में हमारा साथ देंगे शबी हसन। सबसे पहले आपको बताएं कि 80 उम्रा ज़ायरीन के साथ पीआईए और एजेंट ने हाथ कर दिया। मुसाफिरों को पीके 741 की टिकट्स जारी कर दी, लेकिन सिस्टम में इंदराज न किया, जिस पर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 80 मुसाफिरों को तैयारे में सवार होने से रोक दिया गया। उम्रा ज़ायरीन ने एयरपोर्ट पर एहतजाज किया और बताया कि एजेंट अली ताहिर को उम्रा रवानगी के लिए अदायगी की, जिसने पीआईए की टिकट्स जारी कर दी, लेकिन एयरलाइन के अमले ने टिकट्स का सिस्टम में इंदराज नहीं किया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन 80 खाली नशिस्तों के साथ सऊदी अरब रवाना हो गई। 80 उम्रा ज़ायरीन के साथ पीआईए और एजेंट ने हाथ कर दिया। मुसाफिरों को पीके 741 की टिकट्स जारी कर दी, लेकिन सिस्टम में इंदराज न किया। तकरीबन 80 लोग हैं, मोतमिरीन हज़रात उम्रे पर जा रहे थे। दिसंबर में इन सब हाजियों ने, मोतमिरीन हज़रात ने 88 हज़ार रुपये फी का शादाब के पास जमा किए थे। और शादाब जो इलियास खान का बेटा है, उन्होंने तकवा एयर ट्रेवलर के वास्ते से हमारे लिए वीज़े बनवाए थे। और द ट्रेवलर्स एंड टूर्स, जिनका मालिक जुनेद है, लाहौर का रहने वाला है, लाहौर का ये द ट्रेवल टूर्स एजेंसी है, उनके ज़रिए हमारे लिए वीज़े बनवाए थे। तकवा एयर ट्रेवलर्स का मालिक राना अकरम है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये हम रात को 11 बजे से यहाँ पर मुसाफिर आए हैं लकी मरवत से। बूढ़े मर्द हैं, बूढ़ी औरतें हैं, और ये टक्का लोगों ने जमा किया था। मालूम नहीं किस जालिम ने हमारे साथ। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा, इस मसले को हल करने के लिए इंतजामिया ने कुछ नहीं किया क्या? जी बिल्कुल, इंतजामिया के नोटिस में ये बात अभी कुछ देर कबल आई है, तो वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। ताम बद इंतजामी के हवाले से देखा जाए तो पीआईए की जानिब से जो है टिकटें जारी हुई थी और सिस्टम में उनका मौजूद ना होना इंदराज का, इस बात की गफलत है कि पीआईए इंतजामिया जो है इंतहाई बद इंतजामी का शिकार है, जबकि एजेंट के हवाले से भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और लकी मरवत समेत केपीके के मुख्तलिफ जो है अतराफ के इलाकों से, दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 80 के करीब ये जो उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन हैं, इनके हवाले से आज इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना पड़ा। और इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये जो लोग मौजूद थे, इन्हें रवाना कर दिया गया और यकीन दिलाया गया कि यहाँ पर उनके खिलाफ जो मुलव्वस करार पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बद इंतजामी के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। अच्छा खालिद चौधरी, ये बताइएगा कि एजेंट्स ने इन उम्रा ज़ायरीन को जाली टिकट्स जारी की? जी ऐसे होता है कि जब आप बुकिंग करवाते हैं तो इनिशियली तौर पे जो है टिकटों के हवाले से बुकिंग कर दी जाती है, जबकि दूसरी सूरत में ये होता है कि जब कंफर्मेशन होती है तो वो टिकटें जारी की जाती हैं इब्तदाई तौर पर, जो इनकी बुकिंग हो जाती है तब टिकटें जारी की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। और अब आकारी प्राइमरी स्कूल में चौकीदार मर्जी से ना लगाने पर अराजी मालिक ने स्कूल को ताले लगा दिए। कम सिंह तलबा स्कूल के बाहर खेतों में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने स्कूल को ताले लगवाने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मकामी इंतजामिया ने 3 घंटे बाद स्कूल को दोबारा खुलवा दिया। मज़कूरा स्कूल के चौकीदार पोस्ट पर 2 भाइयों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। इस हवाले से हम मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नसरुल्लाह खटक से। नसरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी, ये जिला चरसदा की तहसील टंगी के इलाका में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जानूको में 2 लैंड ओनर्स भाइयों के दरमियान चौकीदार की तैनाती पर तनाजा आ रहा था, जिसकी वजह से आज एक फरीक ने स्कूल को ताले लगाकर जबरदस्ती बंद कर दिया, जबकि स्कूल के बच्चे मजबूरन स्कूल के बाहर खेतों में पढ़ने लगे। इसी असना मीडिया पर खबर चलने के बाद मकामी इंतजामिया, जिसमें SHO तंगी गुलशेद खान और SADO हिमायत शाह ने मौके पर पहुंचकर स्कूल के ताले खुलवाकर बच्चों को अपने क्लासरूम में बैठवा दिए, लेकिन 3 घंटे तक तो उनकी तदरीसी अमल जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई और 3 घंटे बाद जो है ना स्कूल को मकामी इंतजामिया खोलने में कामयाब हुई। इस दौरान तंगी पुलिस ने स्कूल के जबरदस्ती ताले लगवाने वालों को गिरफ्तार करके उसे थाने भिजवा दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह खटक, अपडेट कर रहे थे।
पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों का मामला। FIA की रिपोर्ट में 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध और पंजाब में हुंडी हवाला के जरिए 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज और इनफरादी अफराद शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2154 है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों का मामला है। ये मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, आगाह कीजिएगा। जहांजेब अब्बासी से हम राब्ता कायम करेंगे। सिंध और पंजाब से निजी कंपनीज के जरिए ये जायदादें बनाई गई। दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2000 से भी ज़ायद है और पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों के मामले में FIA की रिपोर्ट में 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक इस अहम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। FIA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी पेश की गई। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पंजाब और सिंध में हुंडी हवाले के ज़रिए 36 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और FIA ने इस डेटा को ट्रेस करके जो है वो FBR के हवाले कर दिया है मज़ीद तहकीकात के लिए। दूसरी अहम बात इस रिपोर्ट में ये कही गई है कि 2154 प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तानियों की दुबई में, जो वो वहाँ पे जो है उन्होंने बना रखी हुई हैं। इस हवाले से भी जो है वो इदारे FBR और FIA जो है वो तहकीकात कर रही हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब इस केस को सुना, यानी बैरून मुमालिक में ख़ास तौर के ऊपर दुबई में जो पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, उस हवाले से जब इस केस की समाअत हुई तो हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि 27 करोड़ रुपए की रिकवरी अब तक हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल पूछा कि आप मजमूई तौर के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान में कितने पैसे वापस आ सकते हैं, तो उसके ऊपर एक अंदाज़न बात की गई और ये कहा गया कि 1 अरब रुपए तक पैसे जो हैं रिकवरी जो है वो हो सकती है, पाकिस्तान में पैसे वापस आ सकते हैं। ताहम अहम बात यह है कि जब इस केस की समाअत हुई और वक्तन फ़वक्तन हमने जब इस केस को सुना, इसको रिपोर्ट किया, तो उस वक्त FIA और FBR की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि लगभग 3000 अरब रुपए के करीब जो पाकिस्तानियों की जायदादें हैं और ये पाकिस्तान में पैसा आ सकता है। लेकिन अगर हम अमली तौर के ऊपर देखें तो सिर्फ 27 करोड़ रुपए पाकिस्तान में आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि 1 अरब रुपया जो है वो मज़ीद आने का आ सकता इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई। FBR ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। FBR ने अदालत को बताया कि अलीमा खान की एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की गई जायदाद सामने आने वाली प्रॉपर्टी से मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि एमनेस्टी स्कीम को 1 साल के लिए किया गया, क्या कार्रवाई की गई? अगर ये रफ्तार है तो फिर वाकई कोई काम नहीं हुआ। FBR का कहना था कि अब तक 270 मिलियन की रिकवरी हुई। अदालत ने FBR से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के बाहर वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया को बताया कि अपनी सारी जायदाद जाहिर की है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान की जानिब से जायदाद में हिस्सा दिया गया था? अलीमा खान ने जवाब दिया कि इमरान खान ने नहीं, वालिदैन की जानिब से शेयर्स दिए गए थे और अपनी कमाई से और 20 साल की मेहनत से जायदाद बनाई। हमारी सिलाई मशीनों के जरिए एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग सिलाई मशीनों पर काम कर रहे हैं। आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों। तो ये जायदाद जो आपने बनाई है, क्या मशीनों पे काम करके बनाई है? मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप ज़रा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं पाकिस्तान में, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। अच्छा मैम, आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी जायदाद इतनी सारी, आपने सारी डिक्लेयर की हुई है अपनी सारी जायदाद? सब डिक्लेयर्ड है।
ये जो नई जायदाद अमेरिका की सामने आई है, ये आपने ये नई जायदाद नहीं है, किसने कहा था? छुपाई तो नहीं हुई थी ना। और सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीएस को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1 अरब 59 करोड़ डॉलर से जायद की अदायगियां की गई हैं। सलमान असलम भट्ट को इल्तवा की दरख्वास्त नहीं करना चाहिए थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि अदालत ने आईपीपीएस के माहिदों की कापियां जमा कराने का कहा है। मुआहदा तहरीरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे, जबकि मुतबादिल तवानाई पॉलिसी 2 माह तक आ जाएगी। मामले पर गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियों का जायजा लेना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को 60% अदायगियां तवानाई की मद में की जाती हैं। कैपेसिटी चार्जेस मशीन को चलता रहने के लिए होते हैं। जस्टिस साहब ने यहाँ पे मदू किया था, 3 मेंबर बेंच के सामने चीफ जस्टिस साहब खुद उसको हेड कर रहे हैं और उन्होंने पूछा था कि आईपीपीएस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जो कैपेसिटी चार्जेस होती हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ करना था। वो प्रेजेंटेशन की कॉपी भी हमने सबमिट की है और उसके साथ साथ उनके सवाल जवाब हुए और उनके हमने अपनी सलाहियत के मुताबिक जितना कर सकते थे हमने उनके जवाबात भी दिए। और चीफ जस्टिस साहब ने अभी हुक्म सादर फरमाया है कि जो मुआहदे हुए थे उनकी कॉपीज़ जो है रिटन जो फॉर्मेट में वो उनको सबमिट किया जाए 2 हफ्तों के बाद, तो वो इंशाल्लाह ताला हम लोग सबमिट करेंगे और बैनुल-अक़वामी मुआहदे भी जो हैं, जो भी सूरत हाल है वो उनके सामने हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीएस को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की वक्फे के बाद समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीपीएस से मुतालिक 15 रोज में हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया आईपीपीएस से किए गए मुआहिदों समेत दीगर मामलात की तफसीली रिपोर्ट दी जाए। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या उमर अयूब साहब ये किस तरह के मुआहिदे हैं, आपने गौर किया? आईपीपीएस को कितने जायद पैसे दिए गए? गरीबों से पैसे लेकर अमीरों को दिए जाते हैं। बिजली बनाए या नहीं, आपने उनको पैसे देने हैं। ग्रिड स्टेशंस में बिजली नहीं पहुंच रही। वज़ीर तवानाई ने जवाब दिया, आईपीपीएस की पॉलिसी मुख्तलिफ अदवार में आई। पैदावारी सलाहियत के मुताबिक अदायगी करना होती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी ही बिजली की खरीदारी है। अगर गर्मियों में बिजली के तमाम पावर प्लांट्स चलते हैं तो सर्दियों में कुछ प्लांट्स बंद हो जाते हैं। मुआहिदों के मुताबिक सस्ती बिजली खरीदना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। 2030 तक हमारी जरूरत 55,000 मेगावाट हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा, अदायगियां जो हुई उसके बारे में बताया जाए। उमर अयूब ने कहा, आईपीपीएस के लिए हम बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर अमल करते हैं। विंड एनर्जी समेत हमारे पास दीगर वसाइल हैं कि इसकी समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आबादी में इजाफे से मुतालिक मुकदमे का फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल न किया तो तबाही होगी। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने से मुतालिक हुकूमत ने अपना प्लान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आबादी कंट्रोल करने के हवाले से केस की समाअत। हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने का एक्शन प्लान अदालत में पेश कर दिया। सेक्रेटरी सेहत जाहिद सईद ने बताया कि आबादी में सालाना 2.4% का इजाफा हो रहा है। आबादी पर कंट्रोल के 2 हदफ मुकर्रर किए गए हैं। एक हदफ 2025 और दूसरा 2030 तक हासिल किया जाएगा। 2025 तक आबादी बढ़ने की शरह 1.5%, जबकि 2030 तक ये शरह 1.4% हो जाएगी। जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि आबादी से मुताल्लिक सर्वे किस हद तक मुस्तनद होते हैं, थर्ड पार्टी सर्वे किससे कराया जाता है। अदालत ने कहा कि हुकूमत और आवाम दोनों को मुतनब्बे किया कि आबादी को कंट्रोल न किया तो तबाही आ जाएगी। एक वक्त आएगा जब वसाइल और तलब में खला को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आबादी कंट्रोल से मुतल्लिक केस पर फैसला लिख चुके, जो मंगल को सुनाया जाएगा। साथ ही हुकूमत को हर 3 माह के बाद टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की तामीर में ताखीर का मामला। महकमा एंटी करप्शन ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। पाकिस्तान किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की तामीर में ताखीर के मामले पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई।
रिपोर्ट में बताया गया मंसूबे पर अब तक 22 अरब से ज्यादा लागत आ चुकी है। हॉस्पिटल में भर्ती मेडिकल स्टाफ भी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि हॉस्पिटल में गैर मुल्की नर्सें भर्ती की गई। भर्तियों में डॉक्टर सईद अख्तर का किरदार मशकूक नजर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात की खरीदारी में भी घपले किए गए। 10 अरब से ज्यादा लागत के मंसूबों पर एक्नी की मंजूरी दरकार होती है जो नहीं ली गई। असल मंसूबे के मुताबिक 1050 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनना था, जो बाद में घटाकर इसे 448 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाया गया। एंटी करप्शन की जानिब से ठेकेदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब के ऑफिसर्स और मंसूबे के पाकिस्तानी और कोरियन कंसल्टेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने सूबों और विफाक से शिकवार जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमे में कहा कि हमने आपको तमाम चीजें खुद करके दी, फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या लोगों को प्यासा मारना है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत में अहलियत है, ना ही कुछ करने का इरादा रखती है। अदालती इस्तफसार पर सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बताया कि इस्लामाबाद के 4 केनाल और 5 मरले के घर का पानी का यकसा बिल है। अदालत ने पानी के हवाले से सूबों की जानिब से किए गए इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने कहा कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सिफारिशात पर विफाक और सूबों ने अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी करते हुए सूबों और वफाक से शिकवार जवाब तलब कर दिया। और अब बात करेंगे कुछ बोकाटा की। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत, आईजी पंजाब और डिप्टी कमिश्नर पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 15 जनवरी को जवाब तलब कर दिया है। दरखास्त में निशानदही की गई है कि बसंत खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया है और इसकी वजह से हलाकतें हो रही हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और बसंत मनाने पर पाबंदी को बरकरार रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जस्टिस साकिब निसार ने APS इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक अस्कुट नोटिस निपटा दिया। सानिया सफूरा में अदालत आलिया का रेंजर्स को 30 जनवरी को पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। जबकि दूसरी जानिब कराची में गुज़िश्ता रोज न्यू टाउन में फायरिंग से वकील की हलाकत का मामला, मकतूल के भाई तनवीर अली ने कहा कि 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद वाकई का मुकदमा दर्ज ना हो सका है। मुलजिम की जानिब से मकतूल के अहले खाना को धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है। पंजाब साफ पानी कंपनी के एक और साबिक CEO नैब लाहौर के रडार पर आ गए। खालिद शेरदिल के खिलाफ नैब ने मुबैना बेज़ाब्तगियों और नाजायज असासाजात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ज़राए के मुताबिक खालिद शेरदिल और उनके खानदान के नाम, जायदादों, बैंक अकाउंट्स, अराजी, गाड़ियों समेत दीगर असासों की तफसीलात इदारों से तलब कर ली गई हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब साफ पानी कंपनी का एक और साबिक CEO नैब लाहौर के रडार पर आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक CEO साफ पानी कंपनी के जो खालिद शेरदिल हैं, उनके खिलाफ नैब लाहौर की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कार्रवाई के दौरान तमाम उनके नाम और उनके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब के नाम जितनी भी जायदादें हैं उस हवाले से मुतल्लिका अदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। CEO साफ पानी के जो खालिद शेरदिल हैं उन पर मुबैना तौर पर बेज़ाब्तों के इल्ज़ाम भी हैं और उन्होंने साफ पानी के अंदर जब CEO की तैनात रहा तो उस दौरान उन्होंने नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल किया, जिस पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नैब लाहौर की जानिब से इस हवाले से तमाम तर अदारों को मरासले जारी करते हुए इस हवाले से तमाम इदारों को मरासले भी जारी कर दिए गए हैं। सुहेल अब्बास बलोच, बहुत शुक्रिया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें।
पाकिस्तानियों की बैरून ममालिक में जायदादों का मामला। FIA रिपोर्ट में 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद। और आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज न्यू टाउन में फायरिंग से वकील की हलाकत का मामला। मकतूल के भाई तनवीर अली ने कहा है कि 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका है। मुलजिम की जानिब से मकतूल के अहले खाना को धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस मुलजिम को थाने में VIP प्रोटोकॉल भी फराहम कर रही है। आपको एक दफ़ा फिर इस अहम खबर के बारे में आगाह करें। आपको बताएं कि मुलजिम की जानिब से अहले खाना को धमकियां भी दी जा रही हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज न्यू टाउन में फायरिंग से वकील की हलाकत का मामला। मकतूल के भाई तनवीर अली ने कहा कि 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद वाकये का मुकदमा दर्ज न हो सका। मुलजिम की जानिब से मकतूल के अहले खाना को धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस अपनी पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस मुलजिम को थाने में VIP प्रोटोकॉल भी फराहम कर रही है। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में खाने के बाद 2 बच्चों की हलाकत पर फरीकैन में समझौता तय पा गया। हलाक बच्चों के वालिदैन ने जिम्मेदारान को माफ कर दिया और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जुनैद शाह की रिपोर्ट। कराची क्लिफ्टन में जहरीला खाने से बच्चों की हलाकत का मामला। फरीकैन ने सुलह कर ली। सिंध हाई कोर्ट में रेस्टोरेंट के गिरफ्तार 2 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त पे समाअत हुई तो जहां बहक बच्चों के वालिद हसन ने बताया फरीकैन में समझौता हो गया है। अदालत ने नकुल ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। माय लॉर्ड के पास पेश हुए मरहूम के बच्चों के वालिदैन तो बताया गया कि उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो जज साहब ने कहा कि जब माफ़ कर दिया है तो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं और यही उन्होंने ऑर्डर लिख दिया और उसके बाद बेल की समाअत मुलतवी हो गई। बच्चों की अम्मात जहर खुरानी की वजह से हुई। रेस्टोरेंट में जायदुल मियाद गोश्त में इक्वलाई की मिकदार 5400 और 2300 पाई गई, लेकिन रेस्टोरेंट मालकान और मुतासरा फरीक की सुलह से मामला खत्म हो गया। जुनैद शाह, नियो न्यूज़, कराची। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से 5 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया। बच्चा अपने खानदान के साथ सैर व तफरीह के लिए पार्क में आया था। नकाब पोश खातून 5 साला साद को मुबैना तौर पर अगवा करके ले गई। CCTV फुटेज में बुर्का पोश खातून को गेट नंबर 1 से जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने साद के वालिद की मुद्दत में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक बच्चे और अगवाकार औरत का सुराग नहीं लगा सकी। किसी माँ से बच्चा जुदा ना हो। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातें फिर से शुरू हो गईं। 5 साला साद को छुट्टी के रोज गुलशन इकबाल पार्क लाहौर से अगवा कर लिया गया। बच्चा अपने खानदान के साथ सैर के लिए पार्क में आया था। अगवा की वारदात के बाद पार्क में लगे CCTV कैमरों की मदद ली गई तो बुर्कापोश खातून अगवाकार बच्चे के साथ दिखाई दी। बच्चे के अगवा पर मासूम साद की वालदा गम से निढाल आला हुक्काम से बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस चीज पे जरा गौर करें। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे एक जैसे हैं। कभी किसी माँ से इस तरह बच्चा जुदा ना हो। बराए मेहरबानी आपकी बहुत नवाजिश होगी अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे। उधर पुलिस ने हस्बे रिवायत इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम बच्चे को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। अली मिर्जा, न्यू न्यूज़, लाहौर। महकमे पुलिस बलोचिस्तान में 4 करोड़ 49 लाख रुपए की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये खरीदारी सीक्रेट सर्विस फंड से की गई, जिसका कोई जवाब नहीं था। ऑडिट रिपोर्ट में इस सिलसिले में तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। कोयटा से आजम उल्फत की रिपोर्ट। महकमे पुलिस बलूचिस्तान में 4 करोड़ 49 लाख रुपए की गैर कानूनी अखराजात का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान ने माली साल 2014 और 15 में सीक्रेट फंड से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिलों की खरीदारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीक्रेट फंड से इस खर्चे को कानूनी तौर पर कोई जवाज नहीं था।
ऑडिट रिपोर्ट में सेक्रेट फंड से ये खर्चा कानूनी तकाजों से बचने के लिए किया गया। रिपोर्ट में इस सिलसिले में तहकीकात करने और जिम्मेदारों का तयन करने की सिफारिश की गई है। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कम उम्र तरीन माइक्रो सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज पाने वाली अरफा करीम को गुजरे 7 साल बीत गए हैं। मुल्क भर में अरफा करीम की बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। राशिद मंसूर की ये रिपोर्ट। मैं दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। अरफा करीम ने लाहौर के निजी स्कूल से A लेवल्स किया। उन्होंने कई इनामात भी हासिल किए। साल 2005 में इन्हें फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल दिया गया। इसके अलावा इनको सलाम पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अरफा करीम रंधावा को हुस्ने कारकर्दगी का सदारती अवार्ड दिया गया। मरहूमा अरफा करीम की 5वीं बरसी के सिलसिला में मुख्तलिफ तकारीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। अरफा करीम की खिदमात के इतराफ में आर्ट कौंसिल की जानिब से ताज़ियाती सेमिनार का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी अदारों के तलबा और तालबात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। 9 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाली पाकिस्तानी लड़की अरफा करीम रंधावा लालत के बाइस लाहौर में इंतकाल कर गई थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे हैं। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के शुमारी इलाकों में बर्फानी हवाओं का सिलसिला जारी है। बालाई पंजाब, हजारा शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कम से कम दर्जा हरारत सियाचिन -37, खुंजराब -35, हुंजा में -17, स्कर्दू -20, नारान काला -15, जबकि गिलगित और चित्राल में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेश गोई की है। मरी में 3 दिन बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। धूप निकल आई। सयाहों की बड़ी तादाद भी बर्फबारी के बाद को धूप एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए। हर तरफ खूबसूरत नज़ारों और बर्फ की चांदी ने पूरी वादी को अपनी आगोश में लिया हो। इस वक्त माल रोड मरी में हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद है। ताज, बताइएगा क्या तासुरात है इस फैमिली के? माल रोड पे निगहदार पार्क के पास खड़े हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है। गुज़श्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी जो है वो थम चुकी है। इस वक्त सूरज भी निकल रहा है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। सयाहों का भी बहुत बड़ा रश है इस वक्त मरी में। काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो इस वक्त मरी में मौजूद हैं। हमारे साथ भी एक टीचर खड़ी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और इस खूबसूरत मौसम को कैसे इंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग जी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। नो डाउट मरी बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों ने नहीं देखा, ख़ास तौर पर बर्फबारी के दिनों में, मैं आप सबसे कहूँगी कि एक मरतबा जहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला ने जहाँ पे इतना हुस्न रखा है इसको एंजॉय करें। लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगी कि यहाँ पे जो भी आता है खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंकें ताकि यहाँ पर ज़्यादा गंद ना हो। थैंक यू सो मच। आई लव मरी एंड आई लव आल्सो पाकिस्तान। जैसा कि मैम ने बताया है और उन्होंने एक शिकवा भी किया है कि इस मरी में आने वाले सयाहों को एक मैसेज दिया है कि आप लोग मरी ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लेकिन जो गंदगी है इसको कम से कम यहाँ पे डस्टबिन में फेंकें, रोडों पे ना फेंकें। इस खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों को एंजॉय करें। जी, ज़माने के साथ चाय के अंदाज भी बदल गए। कराची के इलाके रामस्वामी के ढाबे पर चाय पीने का अपना ही मज़ा है। इस खास चाय का जायका किससे मिलता है और इसकी तैयारी के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, बताएंगे कामरान सुहेल। चाय पीने का जमाना गया। जमाने के साथ साथ चाय के ढंग भी बदल गए और अगर चाय 2 जायके वाली हो तो क्या बात है। कराची का इलाका रामस्वामी, जहां कॉफी और चाय की लज्जत लोगों के मन को भा गई। यहाँ की चाय में ये खासियत है कि यहाँ पे 2 किस्म की चाय मिलती है। एक तो कॉफी है और एक सादी, मतलब जो पीते हैं घर में। यहाँ की चाय में बहुत जबरदस्त जायका है। लौंग का जायका है, कॉफी का जायका है
और अच्छा, लोग ज़्यादा सर्दी में वही पीते हैं यहाँ पे। कॉफी नुमा खास चाय की तैयारी के लिए खास एहतमाम किया जाता है। कॉफी डाला, पत्ती डाला, जब प्योर बहाना होता है अपना सही चाय बन जाता है। थोड़ा मेहनत मांगता है। दोस्तों की महफिलों में चाय के रंग सबसे निराले होते हैं और अगर इसमें कॉफी का रंग भर दिया जाए तो दोस्ती में मजीद निखार पैदा हो जाता है। कॉफी और चाय का मजा एक साथ पाए, जो न सिर्फ सर्दी भगाए बल्कि दिन भर की थकान को भी करे बाय बाय। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। 2 कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ जिला शुपियां और कुलगाम में हड़ताल की जा रही है। तालीमी और कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर ट्रैफिक का नामो निशान नहीं। काबिज फौज ने गुज़श्ता रोज कश्मीरी नौजवानों के जनाजे में शरीक अफराद पर भी पैलेट गन और आंसू गैस के शेल बरसाए थे। शेलिंग से मुतादिद कश्मीरी जख्मी हो गए थे। अमेरिकी सदर ने तुर्की को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुर्की कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई से बाज रहे। कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह करेंगे। अमेरिकी सदर ने तुर्की से शाम में 20 मील सेफ जोन के कयाम का मुतालबा कर दिया। कुर्द भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो तुर्की को मुश्तिल करे। डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पर उतर आए, कहते हैं कि कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर तुर्की को माशी तौर पर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि शाम से अमरीकी फौजियों की घर वापसी का वक्त आ गया। शाम में दाइश के बचे खुचे जंगजुओं पर सख्त हमले कर रहे हैं। दाइश यकजा हुई तो करीब मौजूद अमरीकी बेस से फिर निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नाखत्म होने वाली जंगों को खत्म किया जाए। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद चीन पहुंच गए। नुमाइंदा खुसूसी का कहना है कि अफगान अमल में चीन का किरदार अहम है। बीजिंग में चीनी हुक्काम से मुलाकात में अफगान अमन से मुताल्लिक बात होगी। ये जानने का मुंतज़िर हूँ कि चीन और अमेरिका मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी 8 से 21 जनवरी तक 4 मुल्की दौरे पर भारत, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाएंगे। ईरान के फतह एयरपोर्ट पर माल बरदार तैयारा रनवे पर क्रैश हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे पर हमले समेत 10 अफराद सवार थे। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज का कप्तान हादसे में महफूज रहा। एयरपोर्ट हुक्काम ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। ईरानी फोर्सेस ने एयरपोर्ट को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है।